नमस्कार। मैं उमाशंकर द फोर्थ चैनल में आप सबका बहुत प्रेम से स्वागत करता हूँ। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि दान सुपात्र को ही देना चाहिए। सुपात्र का अभिप्राय यह है कि दान केवल उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसे दान की नितांत आवश्यकता है, और दान की सार्थकता ही तब होती है जब सुपात्र को दान दिया जाए। अब देखिए, हमारे देश में हम जब वोटिंग करने जाते हैं तो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि वोटिंग करने जाना है, वोट देने जाना है। लेकिन जब हिंदी में कहते हैं तो कहते हैं कि मतदान करने जाना है। मतदान का अर्थ ये होता है कि हम अपने मत का, अपने विचार से सोच समझकर हम ऐसे व्यक्ति को दान देंगे जो चुनकर आने के बाद जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेगा। तो मत को भी हमने दान कहा, और ये केवल आपको भारत में ही मिलेगा। दुनिया में कहीं पर भी वोट डोनेशन नाम की चीज़ नहीं है। वोट डोनेशन कहीं नहीं कहा जाता, न ही यह सही ढंग से लगता भी है। किंतु मतदान एक बड़ी ही सामान्य बात है। यद्यपि कई लोग हो सकता है कि मतदान के अर्थ को न जानते हों, किंतु मतदान वो भी कहते हैं, अपने मत का दान देना। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात बड़ी ही सुंदर कही कि भारतवासियों के एक एक वोट का कितना पावर है। भारतवासियों के एक एक मत की कितनी वैल्यू है, इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि आपके एक मत ने 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, 500 साल से चले आ रहे राम जन्मभूमि के विवाद को ख़त्म किया। ये जो सारी ही गतिविधियाँ, ये जो सारी प्रक्रियाएं चली है भारतवर्ष में, वह केवल भारतवासियों के एक एक वोट की कीमत है। कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, सागर भरता है, सागर हो जाता है। उसी तरह भारतवर्ष के जो 140 करोड़ लोग हैं, वो जब अपने मत का प्रयोग करते हैं, मतदान करते हैं, तो एक सरकार का निर्माण होता है, और वह सरकार इस देश के रचनात्मक कार्यक्रमों को करती है। देश की समस्याओं को सुलझाना, विदेश नीति तय करना, दुनिया भर के देशों से संपर्क और संबंध स्थापित करना, भारत के जो मूलभूत दुश्मन हैं उनकी गतिविधियों को आकलन करना, समझना और समझ के उस तरह के प्रयास करना। यह भारतवासियों के एक एक मत से बनी हुई सरकार करती है। अब देखिए, प्रारंभ में ही हमने कहा कि दान सुपात्र को दिया जाना चाहिए, और जब भारतवासियों ने सुपात्र को दान दिया अपने वोट का, अपने मत का, तो उस सुपात्र ने क्या किया? उस सुपात्र ने 370 ख़त्म किया, 35A ख़त्म किया। राम मंदिर के निर्माण की भूमिका में उसकी महत्वपूर्ण उसका योगदान रहा। ये हुआ सुपात्र को दान देने का परिणाम। इसके पहले क्या होता रहा कि मतदान तो हम करते रहे, दान हम देते रहे अपने मत का, किंतु क्या भारतवर्ष के नागरिकों की कसौटी पर वो सरकारें जो पिछले 60-70 सालों से सत्ता पे अपना आधिपत्य जमाती रही,
क्या वो भारतीय जनमानस की कसौटी पर खरी उतरी, इसके आकलन को हर भारतवासी ने करना चाहिए। देखिए, जब सुपात्र को दान दिया जाता है तो जो हुआ वो हमने देखा, और जब सुपात्र को दान नहीं दिया जाता तब होता क्या है कि भारत देश के जो मैनचेस्टर है, मुंबई में आतंकवादी घटना घटी। उस आतंकवादी घटना में कितने सैकड़ों लोग मारे गए, देश के विदेश के। और उस घटना के बाद जब हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी रक्षा सेनाओं ने आज्ञा मांगी प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से, कि हमें प्रतिशोध लेने का आदेश दें, हम ज़्यादा देर नहीं लगेगा और प्रतिशोध ले लेंगे। तब ये कहा जाता है, हमने सुना है, तब ये कहा गया कि भारत का एक जाति विशेष वर्ग इससे प्रभावित हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, और हमको मिलने वाले वोट, हमको मिलने वाला मतदान, हम उससे वंचित हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी भारत सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया। ये हुआ हमारे उस दान देने का परिणाम जो हमने सुपात्र को नहीं दिया। अब देखिए, पुलवामा होता है या और कोई घटना घटती है तो वर्तमान सरकार क्या करती है? तुरंत एक्शन, तुरंत प्रतिशोध, और सटीक प्रतिशोध, भारतवर्ष का सटीक प्रतिशोध, और सरकार का ओपन चैलेंज कि हम घर में घुस के मारेंगे यदि कोई हमारी अस्मिता को छेड़ेगा। तो ये कब हो सका? जब हमने सुपात्र को दान दिया अपने मतों का। इसीलिए भारतवासियों को ये जानना होगा, ये समझना होगा कि उनके एक एक मत का कितना मूल्य है, और उन्हें एक एक मत का प्रयोग बहुत सोच समझकर राष्ट्रहित में करना चाहिए। अब आप देखिए कि वर्तमान समय में जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन विपक्षी पार्टियां और उनकी गतिविधियों को आप देखिए, कितनी देश विरोधी गतिविधि करने में वो जरा भी संकोच नहीं कर रहे। एक बच्चा जिस चीज़ को समझ सकता है, बड़े बड़े विपक्षी नेता उस चीज़ को समझने को तैयार नहीं। ये परिस्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आज जब इलेक्शंस होते हैं तो विपक्ष में भारत की जनता कैसे देखेगी कि हम अगर बीजेपी को वोट न दे तो दूसरी सक्षम पार्टी कौन सी? तो आज हमारे देश में एक सक्षम विचारधारा अब नहीं रही। एक सक्षम विचारधारा से हम वंचित हो गए, जो विपक्षी पार्टी के नेताओं में होनी चाहिए, उससे आज हम वंचित हो गए हैं। और ये देश के लिए एक अच्छा संकेत कदापि नहीं है। बंगाल के चुनाव हुए, बंगाल के चुनाव में बंगाल की जनता ने जिस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करके मतदान किया, उनके मतदान करने का परिणाम 20 दिनों में, 19-20 दिनों के अंदर साक्षात दिखाई देने लगा। सबसे बड़ा प्रमाण हमें यह मिला कि वो विदेशी, वो बांग्लादेशी जो इस देश में घुसपैठ करने में कभी पीछे नहीं रहे, परिवार का परिवार आके घुसपैठ कर रहा है, यहाँ आके झोपड़ियाँ बना रहे, बच्चे पैदा कर रहे, आधार कार्ड बना लिया, राशन कार्ड बना लिया, सभी प्रकार के कागजात तैयार कर लिए। इनको भगाने का काम आपके दिए हुए मत से बनी हुई सरकार कर रही है। वस्तुतः ये कार्य इस देश का एक एक नागरिक कर रहा है, क्योंकि एक एक नागरिक ने अपने मत का सही ढंग से प्रयोग किया है। इसीलिए मित्रों और साथियों, आज हमारे देश में इस बात की नितांत आवश्यकता है
कि हमें पहली बात तो ये कि वोट देने जाना ही चाहिए। दूसरी बात यह कि बहुत सोच समझकर ऐसे व्यक्ति को ही हमारा वोट देना चाहिए जो निष्कलंक हो, जिसके ऊपर किसी प्रकार के आरोप अदालतों में न चल रहे हों। इस स्थितियों को आज भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हुए वो एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल ने ये बताया है कि भारतवर्ष की जो चुनाव आयोग है, भारतवर्ष की जो न्यायपालिका है, जिसकी मॉनिटरिंग में, जिसकी देखरेख में, जिसके संरक्षण में ये चुनाव हुए, और ऐसे न्यायपालिका के संरक्षण में, देखरेख में होने वाले चुनाव पर भी आपत्तियां उठाने वाले नेता कम नहीं हैं हमारे देश में। उठाए हैं उन्होंने, अदालतों के दरवाजे बार बार खटखटाए हैं। लेकिन धन्यवाद चुनाव आयोग का, धन्यवाद न्यायपालिका का, धन्यवाद भारत सरकार का, जिन्होंने एक अच्छी सरकार की रचना में अपना योगदान दिया। विपक्षी पार्टी की नेता जो हार गई हैं, उनका कहना है कि हमें हरा दिया गया। हरा कैसे दिया गया? 15 साल से आप जीत रही थी, तब आपने ये नहीं कहा कि हमें जिता दिया इन लोगों ने, और जब जनता ने आपको निकाल के बाहर कर दिया तो आप आरोप लगा रही हैं कि हमें एजेंसियों ने हरा दिया। इन्हीं दिमागी दिवालियेपन के कारण भारत की जनता का विश्वास विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर से उठता जा रहा है। आज विपक्षी दलों के नेताओं की श्रृंखला में अगर हम देखें तो हमें एक ऐसे व्यक्ति के भी दर्शन होते हैं जिसकी भाषा सदा ही संतुलित रही है, जिसने प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए जब भी अपना वक्तव्य दिया है और वक्तव्य में नाम लिया है, उन्होंने उनके नाम के आगे माननीय शब्द का प्रयोग किया, उन्हें सम्मान दिया। वह व्यक्ति हैं बहन मायावती। आज हम देखते हैं कि विपक्षी पार्टी के जो नेतागण हैं, उन नेताओं में हमें वो क्वालिटी दिखाई नहीं देती। इसलिए आवश्यक है कि बहन मायावती जैसे शख्सियत ने, ऐसे व्यक्तित्व ने आगे आकर विपक्ष की भूमिका अभिनीत करना चाहिए। किंतु विपक्ष की भूमिका अभिनीत करते समय, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष में बैठी पार्टी हो, सबको एक बात का ध्यान आवश्यक रूप से रखना चाहिए कि वो देश की मानसिकता को समझें, देश की भावना को समझें। टीवी के ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी बहस करने वाले, व्यर्थ की बकवास करने वाले लोगों की विचारधारा में न आए और उनकी विचारधारा के अनुसार देश की जनता को समझने का प्रयास ना करें। देश की जनता के मूड को समझें, देश की जनता की आवश्यकताओं को समझें और उसके अनुसार आप अपने कार्यक्रम बनाएं, अपनी नीतियां बनाएं और नीतियां बनाकर आप संघर्ष करें, सत्ता के साथ संघर्ष करें, जनमानस के छोटे छोटे कामों के लिए आंदोलन करें, उनके समस्याओं का निराकरण करने में भूमिका अभिनीत करें। केवल भाषण देना, केवल आपत्तियां उठाना, केवल आलोचना करना और हर अच्छे काम की भी आलोचना, हर गलत काम की भी आलोचना, केवल आलोचना, यही आज विपक्ष का एकमात्र धर्म रह गया है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि देश की जनता अब प्रबुद्ध हो गई है, वह सारे हथकंडे जान गई है राजनीतिज्ञों के लिए। इसलिए देश की जनता अब बहुत सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करती है और विपक्षी नेताओं को भी समझना चाहिए कि वे देश की जनता की भावना को समझकर अपना स्टेटमेंट दें, अपना भाषण दें।
साथ ही सत्तारूढ़ दल को भी ये जानना चाहिए कि जिस जनता ने उन्हें चुनकर दिया है उसकी कसौटी पर खरा उतरने के लिए चाहे तलवार की धार पर क्यों ना चलना पड़े, उन्हें चलते रहना चाहिए, जिससे लंबे समय तक वो टिके रहें। यदि वो लंबे समय तक टिके रहेंगे तो उनकी नीतियां लंबे समय तक लागू मानी जाती रहेगी। तो आज के मतदान के विषय में मात्र इतना ही हमारा आपसे निवेदन है। पुनः अगले किसी एपिसोड में आपसे भेंट होगी। एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपका प्रेम और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इसके साथ ही हम आपसे अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।